नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बीजेपी की एक महिला लीडर है जिनका नाम नुपुर शर्मा है, जो दिल्ली मीडिया सेल यूनिट की हेड है। उनके विषय में कि किस तरीके से उन्होंने एक 27 तारीख के टीवी चैनल के डिबेट में प्रॉफिट मोहम्मद साहब के विषय में कुछ कहा जो मुसलमानों को नागवार गुजर गई और पूरे दुनिया में भूचाल मच गया। लेकिन पूरी दुनिया में भूचाल तब नहीं मचा था जब मकबूल फिदा हुसैन ने हमारी हिंदू देवी देवताओं की गंदी गंदी तस्वीरें बना करके और पूरे सोशल मीडिया पे और सभी जगह डाली थी। तब किसी का दिल नहीं पिघला था, तब किसी ने कुछ नहीं कहा था। हाँ, वो बात हिंदुओं की थी इसलिए किसी ने नहीं की। क्योंकि मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, इतनी गंदी गंदी तस्वीरें जो है मकबूल फिदा हुसैन ने हमारे देवी देवताओं की बनाई, जिस पे किसी ने कुछ भी नहीं कहने का काम किया। लेकिन आज प्रॉफिट मोहम्मद के विषय में कुछ बोलना, अगर उन्होंने बोला है तो वो तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है। जैसा कि उन्होंने कहा है उस पर भी बातें होंगी दोस्तों, मैं उस पर बात करूंगा कि नुपुर शर्मा ने क्या कहा। लेकिन उससे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो बयान नुपुर शर्मा ने दिया है उसको OIC और बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ ने विरोध दर्ज कराया है विदेशों में। जिस तरीके से इंडियन एम्बेसडर के सामने जा करके विरोध भी जताया और कठोर टिप्पणी भी की, किस तरह का बयान नहीं होना चाहिए, और कंडेमेंट भी किया कि इस बयान की हम निंदा करते हैं। और रही बात पाकिस्तान और इस्लामिक जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के जो बीजेपी ने कार्रवाई की है उसको लेकर के भारत सरकार ने एक कठोर टिप्पणी इन दोनों के ऊपर की है, पाकिस्तान और OIC के ऊपर। उन्होंने कहा कि इस तरीके पाकिस्तान को कहा कि आप अपनी औकात में रहे तो बेहतर होगा, आप हमें ज़्यादा माइनॉरिटीज़ की परिभाषाओं को मत बताएं कि आपने क्या किया है। आपके यहाँ 17% है, आज वो 2% हो गए हैं, पहले तो हमें ना बताएं। और OIC को बड़ा कड़ा जवाब, कठोर जवाब देते हुए जो इंडियन गवर्नमेंट ने है वो कहा कि भैया आप जो है इस तरह की संकीर्ण मानसिकता, इस तरह का नैरो माइंडेड सोच आप नहीं रख सकते हैं। और ये जो छोटी मानसिकता दर्शाती है, आपके इस बयान से छोटी मानसिकता को दर्शाती है कि इस तरह का बयान आप लोग दे सकते हैं, स्पेशली फॉर OIC को भारत सरकार ने जवाब देते हुए कहा। रही बात दोस्तों कि नुपुर शर्मा को बयान के लेकर उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, इतना सुनने में आ रहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर के उन्होंने कुछ बातें जो कही है वो मुसलमानों को नागवार गुजरी। अब बात दोस्तों किसी भी समुदाय के लिए, अगर आप हमारे देवी देवताओं को लेकर के कुछ बोलेंगे तो वो हमें भी अच्छी नहीं लगेगी और हम भी उसका विरोध दर्ज कराते हैं। हम लोग भी अपना विरोध दर्ज कराते हैं भाई उस कंट्री के एम्बेसडर जो रहते हैं हमारे यहाँ कि भैया देखिए उस कंट्रीज में हमारे हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ ऐसे बोला जा रहा है। तो सारे मुस्लिम कंट्रीज ने भी, मोस्टली इस्लामिक कंट्रीज ने भी अपनी बात कहा, और कुछ कहा तो उस बातों को जाकर के अपने एम्बेसडर तक कहा। इस बयान पर सबसे कठोर टिप्पणी जो आई दोस्तों, सबसे पहले कुवैत, ईरान, उसके बाद कतार, बहरीन, जॉर्डान, जो बड़े बड़े कंट्री मुस्लिम कंट्रीज हैं, लीबिया, अफगानिस्तान, सभी कंट्रीज के एक साथ आए। और खासकर पाकिस्तान OIC का जो मैंने आपको बात बताया, भारत सरकार ने उन्हें अच्छा से समझा दिया। सबसे बड़ी बात जो दोस्तों नुपुर शर्मा है और नवीन जिंदल, इन पर पार्टी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है, और जो नवीन जिंदल है इनको हमेशा के लिए पार्टी से निष्कासन कर दिया गया है, वो भी बिना किसी सच को जाने, बिना किसी झूठ को जाने, बिना किसी फैक्ट को जाने। और बीजेपी ने ये कितना सही किया ये तो उनके कार्यकर्ता जाने। और चूंकि बीजेपी ने ये कहा है कि भैया हम पार्टी बाई लॉज जो है उसके रूल 10 को अकॉर्डिंग जो है कार्रवाई कर रहे हैं हम नुपुर शर्मा पे। दोस्तों बात जो भी इतना होल हंगामा मचा हुआ है दोस्तों, कोई बात नहीं है कि मेरे हिसाब से तो कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बात जो गवर्नमेंट ऑफिशियल का कोई पोस्ट है जो है हेड नहीं करती है नुपुर शर्मा, जो इतना होल हंगामा, वो एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं बस, और बीजेपी ने उन पे कार्रवाई कर दी बिना किसी सच को जाने, बिना किसी झूठ को जाने, बिना किसी फैक्ट को जाने, जो ये कतई सही नहीं है। ये बात उनके कार्यकर्ताओं को भी सही नहीं लग रही है, जैसा कि सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे। क्योंकि बीजेपी को सच्चाई जाननी चाहिए थी, उन्होंने नहीं जानी। और इतनी लेट कार्रवाई क्यों हुई? अगर कार्रवाई आपको करनी थी तो इंस्टेंटली 27 तारीख को ही आप कार्रवाई कर देते, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बीजेपी के के द्वारा जो किया गया कार्रवाई नुपुर शर्मा पे, उसको ही लेकर के है दोस्तों। इधर अब सबसे बड़ी बात नुपुर शर्मा का क्या कहना है, हम जरा उसमें बात कर लेते हैं। नुपुर शर्मा ने कहा है कि वो जो डिबेट हो रहा था उसमें मैंने कहा कि उसमें मैंने स्क्रिप्चर्स को पढ़ा। स्क्रिप्चर्स में पढ़कर अब क्या पढ़ा उन्होंने ये नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने स्क्रिप्चर्स को पढ़ा और उसमें एक वीडियो थी जाकिर नायक की, जो इस्लामिक का स्कॉलर बताया जाता है।
उसको लेकर के कि उसने उसकी वीडियो दिखाया, उन्होंने कहा कि ये जो बात व्यक्ति बोल रहा है उसी को मैंने दिखाया था। अब जब ये दिखाया था तो उनका कहना ये है कि अगर आपने मुझ पे FIR फाइल की है, मुझ पे केस फाइल की है, तो सबसे पहले जाकिर हुसैन पे ये केस फाइल होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं कल्प्रिट हूं तो वो भी कल्प्रिट है, क्योंकि उन्होंने उस वीडियो को दिखाते हुए वो बात को कोट की थी और उस स्क्रिप्चर्स को पढ़ा था। दोस्तों, नुपुर शर्मा का यह भी कहना है कि जो भी स्क्रिप्चर्स है बस मैंने उसको पढ़ने का काम किया था और मैंने कोई नई बात नहीं बताने का काम किया था। इन्होंने कहा कि अगर इस सब का असली दोषी कोई है दोस्तों, इस सब का असली कोई है दोषी, तो वो मोहम्मद जुबैर करके कोई है, वो इसका दोषी है। ये बात नुपुर शर्मा ने कहा कि इसका असली दोषी मोहम्मद जुबैर है, जो अपने को फैक्ट चेकर बताता है, अपने को ये बताता है, इस्लामिक स्कॉलर बताता है, और वो कहता है उसने क्या किया है कि मेरी पुरानी वीडियो को एडिटिंग करके और इस वीडियो को डॉक्यूमेंट करके कनेक्ट कर दिया है और कहीं ना कहीं मेरे वीडियो के उस वीडियो को करे इधर से उधर एडिटिंग करके और पब्लिश कर दी है। जो वो वीडियो एडिटिंग करके वीडियो उसने पूरे सोशल मीडिया पे पूरे भारत में, अब तो चूंकि जानते ही हैं फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये अलग से परेशानी का सबब है। इसने क्या किया व्यक्ति ने, ये नुपुर शर्मा का कहना है दोस्तों, कि इसने क्या किया कि पूरे जगत में मुस्लिम कंट्रीज में इसने फैलाने का काम किया, मेरे गलत वीडियो को एडिटिंग करने का काम, गलत एडिटिंग करके मेरे वीडियोस को पब्लिश कर दी पूरे भारत में। पूरे भारत के बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर हैं उनके पास भी, और उन्होंने लोगों में फैलाना शुरू किया और पूरे बाहर कंट्रीज में भी फैला दिया। सच जानने की कोशिश किसी ने नहीं की कि हाँ, इवन कि बीजेपी ने भी जानने की ये सच कोशिश नहीं की, और सीधा सीधी नुपुर शर्मा पे पार्टी ने कार्रवाई कर दिया और बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, ये पूरे वीडियो को दिखाया जाए, उनका यही कहना है नुपुर शर्मा को कि जो मैंने कही है वो पूरी वीडियो दिखाई जाए, सच सबके सामने आ जाएगा। बाकी इसके लिए नुपुर शर्मा पे FIR भी फाइल हुई है, नवीन जिंदल पे भी FIR फाइल हुई है, और भारत सरकार ने क्या किया है कि मोहम्मद जुबैर जो है इसके ऊपर भी एक इन्वेस्टिगेशन की टीम बैठाई हुई है। जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इनका यही कहना है नुपुर शर्मा जी का कि अगर ये मेरी वीडियो को गलत तरीके से, और इनका एक सबसे बड़ा कहना यही है कि वो वीडियो जो है मैंने वो हिंदी में बोली है, तो अरब कंट्रीज के जितने भी लोग हैं, गल्फ कंट्रीज के जितने भी लोग हैं, उनको ये हिंदी कैसे समझ में आ गई। गलत तरीके से मेरे बात को ट्रांसक्रिप्ट करके और गलत तरीके से वीडियो एडिटिंग करके ये पूरी की पूरी बात फैला दी गई और ये दिखा दिया गया कि कहीं ना कहीं हमने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के विषय में ऐसा बोल दिया है। खैर, ये तो इन्वेस्टिगेशन का बात है। और रही बात वीडियो की, तो नुपुर शर्मा की वो वीडियो मैंने भी दोस्तों नहीं देखी है कि उस वीडियो में एक्चुअल क्या है, क्योंकि वो वीडियो इंटरनेट से हटा दी गई है और आप भी नहीं अब देख पाएंगे। हाँ, ये जो कहता सुन नहीं है, जो ये कह रहे हैं जाकिर हुसैन ने इस तरीके के वीडियो में कहा और उन्होंने वीडियो को दिखाया, वो आप जरूर देख सकते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं। बात दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर लगातार इसके लिए प्रेशर बन रहा था कि वो कुछ करे, सारी इस्लामिक कंट्रीज ने इस पर प्रेशर बनाया हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना क्लैरिफिकेशन देती, उसने सीधा सीधी कार्रवाई करते हुए सब नुपुर शर्मा को बीजेपी के द्वारा कार्रवाई करके उन्हें हटा दिया गया। अब हटाने के बाद सभी जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं इसको वेलकम कर रहे हैं, इसे कह रहे हैं कि एक बड़ा कदम है। इधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि हम किसी भी धर्म के विशेष नहीं है, हम सभी धर्म सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सभी धर्मों को सम्मान देते हैं, सभी लोगों को हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन हाँ, बीजेपी में इतनी मेरे हिसाब से तो जरूर कमी रही दोस्तों कि इस तरह का दोहरा चरित्र नहीं दिखाना चाहिए था कि बिना किसी सच को जाने, बिना किसी झूठ को जाने, बिना किसी फैक्ट को जाने नुपुर शर्मा को निकाल देना। ये कहीं ना कहीं एक पार्टी कार्यकर्ता में जो आक्रोश फैला है वो एक बहुत ही डिग्रेडेशन है। पार्टी में इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए था। इधर अगर कानपुर के दंगा भी आप जानते होंगे कि इसको लेकर के कानपुर में भी एक बड़ा दंगा हो गया कि इसका विरोध हुआ, विरोध में दंगा शुरू हुआ। तो खैर, हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी अच्छा डील करते हैं किसी भी दंगा को, चूंकि आप जानते होंगे कि दंगा को डील करना उन्हें आता है, उनकी पुलिस को आता है। खैर, नुपुर शर्मा का जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि 1 लाख से ज्यादा मैसेजेस मुझे आए हैं। सुनना बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, सुनना तुम लोग, मैं क्या कह रहा हूं। अब बीजेपी की जो नेता थी नुपुर शर्मा, उनको 1 लाख मैसेजेस आए हैं। कोई कहता है कि तुम्हारा रेप कर दूंगा, तो कोई कहता है तुम्हें जान से मार दूंगा, कोई कहता है कि तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा, कोई कहता है तुम्हारी बेटी को ऐसे कर दूंगा, कोई तुम्हारे बाप को मार दूंगा, तेरी मां को मार दूंगा। अब बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता का
बीजेपी के उन नेताओं का, तथा कथित नेताओं का, जो अपने को बताते हैं कि हाँ हम हिंदुओं के वो है। अब आपकी हिंदुइज्म खत्म हो जाएगी जब एक औरत को इतनी बड़ी, इतनी गंदी गंदी बातें और इतनी बोली जाएगी, तो अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, पुलिस ने जरूर एफआईआर दर्ज कर लिया है, और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराया। नुपुर शर्मा ने, उन्होंने कहा कि 1 लाख से ज्यादा मैसेजेस मुझे धमकी मारने के लिए, जान से मारने के लिए, रेप करने के लिए, ये सारी की मैसेजेस आई हुई हैं। इधर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कह रही है कि हम इस पर एक्शन जरूर लेंगे। दोस्तों, जो संसार में मैसेज भारत ने दिया है, सीधा सीधी क्लैरिफाई कर दिया नुपुर शर्मा को हटा करके, इसको सारे वेलकम्ड किया है, सारे विदेशी कंट्रीज ने। अब बात किसी फैक्ट और सच की जाने बगैर ही निकालना कहीं से उचित नहीं था मेरे हिसाब से। बाकी इस्लामिक कंट्रीज के साथ इन्होंने कहा है कि हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, सभी इस्लामिक कंट्रीज के साथ हमारा मित्रतापूर्ण रिश्ता है, वो रहना भी चाहिए। अब असली दोषी कोई अगर है दोस्तों नुपुर शर्मा के अनुसार, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो है मोहम्मद जुबैर, जो गलत तरीके से वीडियो को एडिटिंग करके लोगों में भ्रामक स्थिति फैला दिया और पूरी दुनिया में जो है गलत तरीके का मैसेज जो है चला गया। अगर मेन कल्प्रिट जो है वो मोहम्मद जुबैर है, यही मेन कल्प्रिट है जो नुपुर शर्मा के वीडियो को एडिटिंग करके जो है किया है। अब बात दोस्तों बात करते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे एक मैसेजेस और भी चल रहे हैं। जानते हैं क्या दोस्तों, वो ये चल रहे हैं कि बाहरी कंट्रीज ने, जितने भी गल्फ कंट्रीज है, उसमें हमारे सामान को बैन, इंडिया के गुड्स को, इंडिया के सामान को बैन कर दिया गया है। दोस्तों, एक नंबर का झूठा और फेक ये बातें हैं। कहीं किसी भी कंट्रीज ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है कि हम भारत के सामान को जो है बैन कर रहे हैं, किसी ने भी कुछ नहीं। ये फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो लोग यहाँ से गए हुए हैं, वो गलत न्यूज़ फैला रहे हैं ताकि भारत सरकार पे दबाव पड़े और भारत सरकार जो है इस पर बहुत ज़्यादा दबाव में रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है, भारत सरकार कहीं दबाव में नहीं आएगी। यह गलत तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है सरकार की तरफ से कि भारत के सामान को बैन कर दिया गया है। बाकी दोस्तों, भारत सरकार इस पे जो है बढ़िया कदम उठाई हुई है। हाँ, बढ़िया उसे माना ही जाएगा जब नुपुर शर्मा को बलि का बकरा बना दिया गया और बिना किसी फैक्ट को जाने, बिना किसी तथ्य को जाने, बिना किसी सच्चे को जाने। देखते रहिए दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को। आपको ये बातें कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।